अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज की कहानी में हम इस लड़की के बारे में बात करेंगे जो एक बंकर में फंस जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से। हम देखते हैं एक कपल को जो आता है यहाँ पर भागते हुए। वो इस हालात से और इस मुल्क से भागना चाहता है और उनके पीछे कुछ लोग लगे हैं और वो कहते हैं हम तुम्हें एक पुरसकून जगह पर ले जाएंगे। और वो यहाँ से निकलने के लिए अपना सब कुछ उनको दे देते हैं। यहाँ के अपनी शादी की रिंग भी उतार कर वो उसको दे देती है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ बंकर में वो दोनों बैठे हुए हैं और यहाँ कुछ और फैमिलीज भी हैं जिनके साथ बच्चे भी हैं। और ये लड़की माँ बनने वाली है, प्रेग्नेंट है और इसका शोहर कहता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा और हम इस मुश्किल से निकल जाएंगे। और यहाँ ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर बाहर से बहुत ही ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगती हैं और यहाँ एक आदमी अंदर आता है और लड़की के हाथ से मोबाइल छीन लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो इनके पास किसी किस्म का कोई मोबाइल और कोई डिवाइस नहीं छोड़ रहे। और यहाँ देखते हैं कि वो लड़की देखती है उस बच्ची को जो सामने वाली फैमिली के साथ है और बहुत ही मासूम है और अपनी बेटी को याद करती है। और फिर हम देखते हैं कि अचानक बंकर का दरवाज़ा खुला और काफ़ी सारे लोग हजूम की तरह अंदर आना शुरू हो गए। उस लड़की का हस्बैंड जो है उनके साथ बात करता है और वो गुस्से से उसको बाहर निकाल कर फेंक देते हैं और लड़की अंदर अकेली रह जाती है। वो बहुत शोर करती है और वो कहती है कि मेरा शौहर है और इसको छोड़ दो या फिर मुझे भी बाहर या जाने दो। लेकिन वो बंकर का दरवाज़ा बंद कर देते हैं और वो वहाँ पर रोने लगती है और बहुत ज़्यादा परेशान होती है। और फिर हम देखते हैं कि उसका हस्बैंड दूसरे बंकर में जा रहा है और वो सुराख से सब कुछ देख रही होती है। फिर कॉल मिलाती है और वो कहती है कि अगर ये मुझे और तुम्हें अलग अलग जगहों पर ले गए तो फिर हम क्या करेंगे, मैं अकेली यहाँ पर नहीं रह सकती, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। जिस पर वो कहता है कि तुम हिम्मत रखो और हम इस मुश्किल से निकलेंगे और मैं तुम्हारी मदद के लिए ज़रूर आऊँगा। और फिर लड़की बाहर देखती है, बंकर चलना स्टार्ट होता है और देखती है कि काफ़ी सारे लोग हैं जो बच्चों को माओ से जुदा कर रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं। और यहाँ पे शोर शराबा और हंगामा और बच्चों की चीखों की आवाज़ें सुनकर वो और भी ज़्यादा परेशान होने लगती है। आगे तो और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। और एक जगह पे बंकर आकर दोबारा रुकता है और दरवाज़ा खुलता है। सारे बंकर में पीछे की तरफ छुप जाते हैं और यहाँ चेकिंग करने वाले लोग चेकिंग करने आते हैं और सामान की चेकिंग करते हैं। बाहर बंकर का जो मालिक है वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ खड़ा होता है और ये लोग अंदर आकर अच्छी तरह से चेकिंग करते हैं और फिर इस बंकर पर फायरिंग करते हैं ताकि यहाँ से किसी की आवाज़ आए। उस आदमी को कुछ महसूस हो जाता है और दोबारा अंदर आकर वो कहता है कि मुझे पता है इसमें हामला औरतें और बच्चे हैं और जिस सुकून की तलाश में तुम यहाँ से जा रहे हो वो सुकून तुम्हें नहीं मिलेगा अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। और ये कहकर वो फायरिंग करवाने लगता है कि अचानक एक लड़की बंकर का दरवाज़ा खोल देती है और वो लड़की जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ जाती है एक कंटेनर पर और छुप जाती है। और वही सारा दर्दनाक वाक़या अपनी आंखों से देखती है और अपने मुंह पर हाथ रखती है। यहाँ छोटी सी बच्ची सामने आती है जिसको वो बेदर्दी से मार देते हैं और इस बात की तसल्ली होने के बाद कि कोई भी ज़िंदा नहीं बचा वो बंकर को उठाते हैं और बाकी सारे बंकर के साथ ऊपर नीचे रख देते हैं। वो लड़की अपने हस्बैंड को कॉल करती है और उसको बताती है कि इन लोगों ने सबको मार दिया और तुम भी छुप जाओ, आगे कुछ भी हो सकता है। और वो बंकर को शिप पर लोड करते हैं। समंदर में शदीद तूफ़ान आने की वजह से शिप जो है वो अपना बैलेंस खो देती है, हर तरफ शोर होता है और वो अंदर इधर से उधर गिरने लगती है और शोर करने लगती है कि मैं यहाँ पर फंसी हुई हूँ, मुझे बाहर निकालो। लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुनता और बंकर जो है वो समंदर में गिर जाता है। और फिर अचानक अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि बंकर के अंदर पानी आया हुआ है और जब वो सुराख से बाहर देखती है तो हर तरफ उसको पानी ही पानी नज़र आता है और साथ कुछ और बंकर जो है पानी में तैरते हुए नज़र आते हैं जो शिप से गिर गए थे। और फिर वो अपने मोबाइल की तरफ देखती है जो चकनाचूर हो चुका है और उसको ऑन करने की कोशिश करती है और अपने हस्बैंड को कॉल मिलाने की कोशिश करती है लेकिन वो ऑन नहीं होता। और फिर वो आगे पीछे घूमती है और बंकर में पड़े हुए सामान को खोलती है, शायद उसमें कोई खाने पीने का सामान निकले। लेकिन वहाँ से कपड़ों का एक कंटेनर और डब्बों का कंटेनर और यहाँ पे एक शराब की बोतलें निकलती हैं और किसी सामान में तैरते हुए उसे टेप मिलती है जो वो सुराखों पर लगाती है और उनको बंद करने की कोशिश करती है ताकि पानी जो है वो बंकर के अंदर ना आए और उसको रोकने में मदद करे। और फिर वो सामने वाले बंकर से आती हुई शदीद चीखों की आवाज़ों को सुनती है। उसको पता था कि ये बंकर वही है जिसमें उसका हस्बैंड गया है और वो काफ़ी ज़्यादा शोर करती है और रोती है और उसको लगता है कि अब उसका हस्बैंड जो है वो मर चुका है, वो इसी बंकर में था तो अब वो डूब गया है और काफ़ी ज़्यादा उदास होती है और परेशान होती है। और यहाँ एक कटर वो अपने हाथ में लेती है और वो सोचती है कि अब मेरे ज़िंदा रहने का कोई मकसद नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए। और वो मरने की कोशिश करती है लेकिन वो अपना इरादा बदल देती है अपने बच्चे की खातिर और फिर वो सो जाती है वहीं पर। उसको सपना आता है कि पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि पानी में वो डूब गई है और अचानक वो चीख मारकर जब उठती है तो देखती है बंकर में पानी की मिकदार जो है वो ज़्यादा हो गई है और जो डब्बों का कंटेनर उसने खोला था उसमें हर डब्बे के ढक्कन में जो रिबट लगी है उसको निकालती है और उन सुराखों को बंद करने की कोशिश करती है जो बंकर में लगे
हैं और यहाँ पर लिमिट का एक नोटिस बनाकर लगाती है और इस पानी को एक पाइप के जरिए बाहर निकालती है। और फिर उससे कुछ और सामान मिलता है जिसमें एक मोबाइल भी मिलता है। उसमें वो अपनी सिम को डालती है और जैसे ही मोबाइल को ऑन करती है तो वहाँ पर कॉल आती है जो उसकी हस्बैंड की ही होती है। और ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसको हौसला मिलता है। वो उसको कहता है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए ज़रूर आऊँगा, बस तुमने हिम्मत नहीं हारनी। और सामान में उसको कुछ खाने की चीज़ें भी मिल गई थी और उसके बाद उसकी तबीयत जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। उसकी डिलीवरी का वक्त करीब आ गया था और एक बार फिर समंदर में तूफ़ान आ रहा था और वो कहती है नहीं मेरे बच्चे अभी नहीं। और यहाँ जो सुराख खुले हुए थे उनमें से पानी आना स्टार्ट हो गया। पानी की मिकदार जो है वो बढ़ रही थी और साथ ही उसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। यहाँ वो पाइप निकाल कर उसी तरह से सुराखों को बंद करने की कोशिश करती है और वहाँ पर उसकी डिलीवरी भी हो जाती है और वो एक बच्ची को जन्म देती है। और फिर वो कहती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई है और मैं तुम्हें यहाँ से ज़रूर निकालूंगी। और फिर वो देखते हैं कि सामान में उसको कुछ ड्रिल मशीन मिली है जिससे वो बंकर का ऊपर का हिस्सा काटने की कोशिश करती है ताकि वो बाहर जाए और मदद ले सके। और अब उसकी भूख जो है वो बढ़ रही थी और खाना जो है वो ना होने के बराबर था। उसका पेट इससे नहीं भर रहा था और फिर वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर महसूस करती है और फिर देखती है अपने बच्चे की तरफ और कहती है कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगी और मेरे से जो हो सका मैं वो ज़रूर करूंगी। और यहाँ एक दिन और गुजर गया था और अगला दिन उससे भी मुश्किल होने वाला है। यहाँ वो बंकर में सुराख कर रही थी और अचानक उसकी ड्रिल मशीन जो है वो बंद हो जाती है और गुस्से से उसको फेंक देती है। दोबारा से अपने मोबाइल को ऑन करने की कोशिश करती है क्योंकि वो मोबाइल जिसमें उसने सिम डाली थी वो तो पानी में गिरकर ख़राब हो गया था और हर चीज़ को उठाकर फेंकने लगती है क्योंकि मोबाइल उसके पास अब मौजूद नहीं था। और फिर एक कटर उसको मिलता है, उसी कटर से वो दोबारा से उन सुराखों को काटने की कोशिश करती है जिससे उसके हाथ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो जाते हैं और उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और यहाँ वो कच्चा गोश्त जो है वो खाती है जिससे उसकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। अचानक उसको बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं और वो सुराख से पाइप को निकाल कर बाहर में जब देखती है तो उसे एक शार्क नज़र आती है जो बंकर को आकर टक्कर मारती है और वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और मारना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। और वो शार्क जो है बंकर के अंदर तो नहीं आ सकती थी। और फिर हम देखते हैं कि उसने एक और जुगाड़ लगाया है और यहाँ उसको एक कटा हुआ कटर मिला जिससे वो दोबारा से उसको काटने की कोशिश करती है। हिम्मत जो है वो ना होने के बराबर थी और उसको भूख से और प्यास से बुरा हाल था और वो ये गंदा पानी जब पीती है तो उसकी तबीयत मज़ीद ख़राब होने लगती है। और उसने ऐसी कोई गंदी चीज़ खाई थी जिसकी वजह से उसे बार बार वोमिटिंग हो रही थी। और फिर वो बेहोशी में वो अपने हस्बैंड को देखती है और अपनी बच्ची को भी देखती है जिसको वो पहले से खो चुकी थी। और अचानक जब बारिश होती है तो ऊपर के सुराखों से पानी आना शुरू हो जाता है और वो होश में आती है और खाली डब्बे नीचे रख देती है ताकि इसमें साफ़ पानी भरा जाए। और एक डब्बी को उठाकर जब वो खोलती है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि दोनों रस्सियों की मदद से वो कटे हुए हिस्से को नीचे की तरफ खींचेगी तो वो खुल जाएगा। और वो कहती है कि मैं ये कर सकती हूँ और वो हिम्मत नहीं हारती और वाकई ऐसा कर लेती है और उसको खींचने से वो बंकर का दरवाज़ा खुल जाता है जिसको उसने आधा अधूरा काटा था। और फिर वो वहाँ से बाहर निकलती है और बाहर सब देखने लगती है कि हर तरफ पानी ही पानी है और अपनी बच्ची को भी बाहर लेकर आती है और उसके गंदा कपड़ा जब पानी में फेंकती है तो वहाँ पर छोटी छोटी मछलियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके दिमाग में आता है कि मैं शायद इन मछलियों को पकड़ सकूँ और अगर मैं इसको पकड़ लूँगी तो मेरी भूख का मसला हल हो जाएगा। लेकिन वो काफ़ी कोशिश करने के बाद थक कर वहाँ पर लेट जाती है। ऊपर उसको एक जहाज़ नज़र आता है जिसको इशारा करने के लिए वो बंकर के अंदर जाती है और भागम भाग वहाँ से कुछ चमकने वाली चीज़ लेकर आती है। लेकिन उस कटे हुए लोहे से उसकी टांग बुरी तरह से कट जाती है लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और वो इशारा करती है लेकिन उसको वहाँ से कोई मदद नहीं मिलती। और वो दोबारा बंकर के अंदर आती है और अपने ज़ख्म को ठीक करने के लिए वहाँ से कुछ फाइल लेकर उसमें से लोहे की तार निकालती है और अपने हाथों से अपने ज़ख्म को ठीक करने की कोशिश करती है और हिम्मत हार देती है और बेहोश हो जाती है। फिर उन तारों को देखकर उसको ख़याल आता है कि वो एक जाल बनाए और वो ऐसा ही करती है। वो ऐसे गिरा लगाकर वो छोटा सा जाल बनाती है जिससे वो मछली को पकड़ सके और दोनों स्टिक के साथ उस जाल को बांध कर पानी में फेंकती है और उस जाल में फिर से वैसा ही कपड़ा फेंकती है जिससे मछलियाँ वहाँ पर आएँ। और उसको फेंकने के बाद वाकई ही एक मछली को उसने पकड़ लिया था और अपनी भूख का इंतज़ाम कर लिया था। और फिर दोबारा से वो उठ खड़ी होती है और हर एक कंटेनर में छोटी सी बड़ी मछली जो है पकड़ के रखती है ताकि उसको भूख का मसला ना हो। और साथ साथ बंकर में पानी की मिकदार का बैलेंस भी रखती है कि बंकर में पानी की मिकदार ज़्यादा ना हो। और फिर वो डब्बों को पानी में फेंकती है ताकि कोई तो आए उसकी मदद के लिए। और वो डब्बे जो हैं वो एक एक करके पानी में फेंकती है और अपने ज़ख्म की तरफ देखती है जो अब काफ़ी हद तक ठीक था। और फिर वो बंकर के ऊपर आकर रोने लगती है और अचानक उसकी हस्बैंड की कॉल आ जाती है उसी टूटे मोबाइल को जब वो ऑन करने की कोशिश करती है। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा रोती है क्योंकि हस्बैंड उसको कहता है कि मैं अभी तुम्हारी मदद के लिए नहीं आ सकता क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हूँ, मुझे गोली लगी है। और अब वो काफ़ी ज़्यादा रोती है और वहीं पर सो जाती है। और सुबह जब उठती
उठती है तो देखती है कि बंकर में पानी की मिकदार एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और फिर वो परिंदों को देखती है और वो कहती है कि इसका मतलब है कि मैं किनारे के करीब हूँ। और फिर हिम्मत से खड़ी हो जाती है और बंकर के अंदर जब वो कुछ लेने जाती है तो वो अंदर फंस जाती है। उसका पाँव जो है किसी धागे में ऐसा फंसता है कि वो बाहर की तरफ नहीं आ सकती और उसको काटने की कोशिश करती है। और वो कहती है कि मैं बाहर ज़रूर निकलूँगी। और उसकी बच्ची जो है वो बाहर बंकर के ऊपर है। और अचानक ही सारा बंकर जब डूब जाता है तो वो बाहर आ जाती है और बेटी जो है उसको ढूंढने की कोशिश करती है और ऊंची ऊंची आवाज़ से बोलने लगती है। और अचानक से उसे अपने बच्ची की रोने की आवाज़ आती है। उस आवाज़ की तरफ फिर वो जाती है और वो कहती है कि मत घबराओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैंने तुम्हें बचा लिया है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो खौफनाक रात गुजर गई और अब वो दोनों माँ बेटी इस तनहा इस पानी के अंदर हैं। और यहाँ उनके लिए अल्लाह ने मदद भी भेज दी। और यहाँ एक कश्ती में जब वो आती है तो देखती है कि एक जगह पर बहुत ज़्यादा चीलें इकट्ठी हो रही हैं। उसने काफ़ी ज़्यादा गोश्त वहाँ पर फेंका था ताकि चीलें आएँ और लोगों को नज़र आए कि यहाँ पर कोई है और मेरी मदद के लिए कोई आए। और ऐसा ही होता है, वो लोग वहाँ आते हैं और उस झूले को बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर तो एक बहुत ही छोटी बच्ची है। और यहाँ उस बच्ची को देखकर वो परेशान होते हैं और कहते हैं कि इसके साथ फैमिली भी होगी, इसकी फैमिली कहाँ है। और झूले के साथ बंधी हुई रस्सी की तरफ उसकी नज़र पड़ती है और वो उस रस्सी को खींचती है। और जैसे जैसे उसको खींचती है तो वो लड़की उसके साथ बंधी हुई ऊपर की तरफ आने लगती है। और फिर वो लड़की और उसके साथ जो आदमी है वो दोनों मिलकर उसको निकालते हैं और उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं कि अब ये जिंदा नहीं है, ये मर चुकी है, लेकिन वो होश में आ जाए। कोशिश के बाद अचानक ही उसको होश आ जाती है और उसके मुंह से पानी निकलने लगता है। वो लड़की कहती है कि बस ठीक हो, तुम ठीक हो और हौसला रखो, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। और यहाँ वो आदमी उठता है और वो हेल्प के लिए कॉल करता है। और जब उस लड़की की आंखें खुलती हैं तो सबसे पहले वो कहती है कि मेरी बच्ची कहाँ है। और उसे यकीन नहीं आता कि वो ज़िंदा है। और बेयकीनी के साथ वो उस कश्ती को और इस सब को देखती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है और अपनी बच्ची को सीने से लगाती है।